लेकिन दोस्तों बड़ी खबर है, इक्वल एमएसपी 8वें वेतन आयोग के द्वारा होगा सही। अनोमली कमेटी लेगी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, एक्साइजमैन भेजेंगे टीओआर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज 11 फरवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी की एसएलपी पर सुनवाई थी कि इसमें आगे सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। लेकिन लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों इसको इसमें वेबसाइट पर। लेकिन जब आप इसका स्टेटस देखेंगे दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को डिस्पोज्ड कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। अब आप दोस्तों निराश होंगे कि गई एमएसपी नहीं मिलेगी, इक्वल एमएसपी क्या, कई निराशा आपको हाथ लगेगी। लेकिन बिल्कुल दोस्तों अभी निराश होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो सबसे अंतिम दरवाजा था हमारे लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वह तो बंद हो गया, अब क्या होगा। भले दोस्तों मैं आपको यह बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और भी आगे का रास्ता खोल दिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल कुछ समय पहले, अब कुछ समय पहले की बात नहीं कहूंगा दोस्तों, 3 महीने पहले की बात है दोस्तों, जब यह इक्वल एमएसपी का केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। उस समय दोस्तों मैंने 3 महीने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी कि इसका हल आखिर कैसे निकाला जा सकता है। इक्वल एमएसपी का जो मामला है छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा मामला है। इसका कहां से हल निकल सकता है, सिरदर्द का इलाज मर्ज 8 सीपीसी, तो रास्ते खुले 8वें 7 सीपीसी। मैंने इस पर दोस्तों विश्लेषण किया था कि जहां तक मुझे लगता है कि 8वां पे कमीशन ही है जिसमें इक्वल एमएसपी के ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय या इसको जिस प्रकार से भी हो, और मैंने इस पे बताया भी था कि क्या क्या हो सकता है। आप चाहें तो इस वीडियो को इसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब एनोमली कमेटी फैसला लेगी, एनोमलिटी कमेटी फैसला लेगी 8वें पे कमीशन, ये आपका इक्वल एमएसपी के ऊपर जो 8वें पे कमीशन आपको पता बैठ रहा है। और दोस्तों पहले आप मेरी पूरी बातचीत सुन लीजिए। वॉइस ऑफ एक्साइजमैन सोसाइटी जिन्होंने यह केस डाला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी से मेरी पूरी बातचीत हुई इस चीज को लेकर के कि क्या है कैसा है, सारी आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद दोस्तों विश्लेषण करेंगे उनकी बातों को लेकर के। पहले उनकी बात सुनिए जो मेरे साथ उनके फोन कॉल पर हुई है। एमएसपी केसेस में बहस के बाद ये डिसाइड हुआ कि एनोमली कमेटी को भेजा जाए मैटर को। अच्छा, तो जज ने पूछा एनोमली कमेटी है क्या, मैंने तो कह दिया है। अब देखिए जज क्या ऑर्डर करते हैं, एनोमली कमेटी को भेजते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं। हमसे कहा कि आपको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बनाइए, मैं आदेश कर देता हूँ। अच्छा, ये बेटा है। तो एनोमली कमेटी तो पे कमीशन की होगी, अभी किसकी होगी सर? ऐसा ना, पे कमीशनों की एनोमली कमेटी होती है जी, है ना। तो वही कह रहे हैं, मैंने तो कहा कि एनोमली कमेटी है जी, एनोमली कमेटी है। तो कोर्ट ने कहा कंफर्म है कि नहीं है, मैं तो कह दिया अपनी साइड से है जी। देखिए वो कहते हैं एनोमली कमेटी को वो भेजते हैं या कोई बॉडी बना के भेजते हैं या गवर्नमेंट को भेजते हैं। हमें कह दिया कि आपको आप डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनाइए, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा, मैं परमिट कर देता हूँ। अच्छा, तो ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर में क्या लिखते हैं। अच्छा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे। और दूसरा, चलो सर ये तो ठीक है, और एक चीज ये पूछना चाह रहा था सर कि अभी जो है ना ये टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं, सीआरपीएफ ने भी दिया है, रेलवे ने भी दिया है, नेशनल काउंसिल स्टाफ ने भी दिया है, 8 पे कमीशन को उन्होंने मांगा था, तो सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो क्या हमारा जो है आर्मी आर्म्ड फोर्सेज को या फिर जो हमारे एक्साइजमैन संगठन है, हम देंगे ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही हम भेजेंगे। अच्छा, एमएसपी का सेपरेटली भी भेजेंगे और बाकी एनोमली भी देंगे हम लोग। तो ये पे कमीशन के लिए भी भेजेंगे, डीओपीटी ने जो मांग रखे थे ना सर। और सुझाव भी थे डिफेंस, और सुझाव भी थे हैं मतलब डिफेंस के, तो उन चीजों को किसी ने अभी तक उठाया नहीं है, जबकि इनकी सीआरपीएफ हम लोग अभी उठाएंगे ना, हम लोग उठाएंगे। मैं एमएसपी का आउटकम देख रहा था। अच्छा, अब तो हमें कोर्ट ने कहा एनोमली कमेटी को लिखिए आप। अच्छा, गवर्नमेंट को लिखिए, तो कोर्ट ने कहा तो मतलब जो भी बॉडी है उनको लिखिए। तो हमें तो अब अधिकार हो गया लिखने का, अब लिखने का अधिकार हो गया। हाँ, अब तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। हम लोग जो लिखेंगे इसके बाद उसको तो उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा जी। तो कुछ ना कुछ इसमें मतलब अगर वैसे नहीं भी हुआ तो 8 पे कमीशन इस पर विचार कर सकता है, क्योंकि एक तरफ से तो कोर्ट भी हमको ऑर्डर देगा कि इसको अनुमोदित को सही। अभी देखिए ऑर्डर आ जाने दीजिए, ऑर्डर में क्या लिखते हैं जी, है ना।
ठीक है, मतलब अभी ये हमारा पे कमीशन के लिए तो हम लोग तैयार हो ही गए जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मैटर के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के दीजिए। अच्छा। अब किसको दीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए या एनोमली कमेटी को दीजिए, ऑर्डर में आएगा। अच्छा, हाँ, तो तो ये दे देंगे या पे कमीशन को ही कह दे कि दे दो। जी। अब आने दो ऑर्डर, जिसको कहेगा हम देंगे। तो हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट का रूल हो गया उनके आधार पे देने का, इसका डिस्पोज करना पड़ेगा इनको। वो तो डिस्पोज, आपका केस तो डिस्पोज दिखा रहे हैं, तो आगे नहीं, केस डिस्पोज हो गया, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देंगे कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको भी गवर्नमेंट को डिस्पोज करना पड़ेगा। अच्छा। चाहे एनिमली कमेटी करे या जो करे, उसको कुछ ना कुछ तो अपने विचार दे के रखना पड़ेगा। अच्छा, हमारा कोर्ट डिस्पोज हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है। डिसमिस नहीं हुआ है। हाँ, डिस्पोज हुआ है, विद डायरेक्शन के साथ हुआ है। अच्छा। हाँ, ये आपको अनुमति, आपको मतलब परमिशन है जी। कि आप एनोमली कमेटी या जो भी आदेश में जो भी लिखा जाएगा उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अच्छा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो 8 पे कमीशन को तो आपको वैसे भेजना ही पड़ेगा। आप उसमें रेफरेंस ये क्या है कि इसमें पे कमीशन में भी फायदा होगा, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, उसके ऊपर जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे तो जो भी बॉडी हो जी, वो बॉडी को कंसीडर करना पड़ेगा या साधारण रिप्रेजेंटेशन। अगर साधारण तरीके से देते तो उस हिसाब से सोचते, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम साधारण कोर्ट कमीशन को फेंक भी सकते थे, इसमें से इनको बकायदा इसका पैरावाई रिप्लाई भी देना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, अपना जवाब देना पड़ेगा हमें। जी जी जी, ऑर्डर की कॉपी आती है तो उसके बाद लेंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी बातचीत वीर बहादुर सिंह जी से सुनी, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? सबसे पहली बात जो मैंने निकाला दोस्तों, जो वीर बहादुर सिंह जी का कहना है कि यह केस डिस्पोज जरूर किया गया है, क्लोज नहीं किया गया है। दूसरी बात, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने को कही है। हालांकि रिपोर्ट किसको दाखिल करनी है इस चीज के बारे में क्लियर नहीं है कि सरकार को करनी है या अनुमली कमेटी को करना है। और अनुमली कमेटी अब किसकी है दोस्तों? 8वें पे, क्योंकि यह जो एमएसपी का मुद्दा है ना दोस्तों, इक्वल या एमएसपी मिलिट्री सर्विस, ये मुद्दा ही पे कमीशन का है। ये मुद्दा पे कमीशन का है। सरकार इसके ऊपर ऑलरेडी बात रख चुकी है कि यह तो पे कमीशन ने किया हुआ है, तो इसको ठीक भी पे कमीशन ही करेगी दोस्तों। और जो अनोमली कमेटी है दोस्तों, अनोमली कमेटी तो आप यही लगा सकते हैं कि 8वां पे कमीशन ही इसको ठीक करने वाला है। हालांकि जो वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि जब तक इसका जो जजमेंट है, ऑर्डर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आ जाती है, तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों हो सकता है 1-2 दिन में वो कॉपी हमको यहां पर देखने को मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अनुमली कमेटी को भेजा जाएगा, सरकार को भेजा जाएगा। और जो 8वें पे कमीशन की जो मैंने बात किया ना दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस सबने भेजे हैं, अन्य जो संगठन है उन्होंने भेजे हैं, रेलवे ने भेजा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भेजे हैं। तो हमारी आर्मी कहां गई, हमारे पूर्व सैनिक संगठन कहां गए, उन्होंने क्यों नहीं भेजा? तो इनका कहना है कि अब भेजेंगे जब इसकी कॉपी हमारे पास में आ जाएगी। तो अपनी भी तो मांगे होनी चाहिए ना दोस्तों, सुझाव होने चाहिए, तभी तो जाकर के कुछ मिलेगा। और यहां पर मजबूती बात यह है कि जब ऑनेबल इस पर क्यों एक्शन लिया जाएगा 8वें पे कमीशन के द्वारा, तो वीर बहादुर सिंह जी का भी आपने सुना ही होगा, उनका यह कहना है कि क्योंकि ये डायरेक्शन, ये निर्देश ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, इसलिए चाहे हम भारत सरकार को भेजें, चाहे हम जो 8वें पे कमीशन से इसकी मांग करें, सुझाव करें, तो उसमें हम रेफरेंस देंगे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का। तो इसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ पालना करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जो मैंने वीडियो बनाई थी 3 महीने पहले, जो विश्लेषण किया था, बात घूम फिर कर तकरीबन मुझे वहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।